This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा बहुमवासरः आषाढ़ शुद्ध त्रयोदशी चतुर्दशी च दिनांक 12 जुलाई 2022 चरक स्थान अध्याय 1 शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। कृतं मृद्दंड चक्रैश्च कुंभकारात् ऋते घटं कृतं मृत्कुतृणकाष्ठैश्च गृहकारात् विना गृहम् यो वदेत् स वदेत् देहं सम्भूय करणैः कृतं विना कर्तारम् अज्ञानात् युक्त्या गमबहिष्कृतः। यहाँ देहं करणैः सम्भूय कृतं वदेत्। वो जो करण इकट्ठा आकर, सभी कारण जो है वो इकट्ठा आकर उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है ऐसा बताएगा। वो क्या बता सकता है? विना कर्ता, और कर्ता कोई उसका नहीं है। अज्ञानात्, और ये अज्ञान से, और त्यागम अज्ञानात् युक्त्यागम बहिष्कृत, युक्ति और आगम दोनों से बहिष्कृत, इस प्रकार का वो रहेगा। और उसके कहने का मतलब ये होगा कि कृतम मृदंड चक्रश्च कुंभकारा ध्रुते घटम। कुंभकारा ध्रुते, कुंभकार के बिना केवल मृद दंड और चक्र, इनके द्वारा घट का निर्माण हो गया। या कृतम मृतृण काष्ठैश्च गृहकाराद विना गृह, गृहकार के बिना मृत तृण और काष्ठ, इनके द्वारा घर बन गया, इस प्रकार से। तो ऐसे कहने जैसा उसका कहना होगा, जो ऐसा बताता है कि करण केवल इकट्ठा आते हैं और कर्ता नहीं हो तो भी कार्य निर्माण हो जाता है। तो ये अज्ञान से वो कह रहा है, और युक्त्यागम बहिष्कृत, इस प्रकार का वो हो जाता है। तो इसके बारे में काफी बहस चलती आ रही है पुराने काल से, कि जो सृष्टि का निर्माण है उसके लिए पीछे कोई कारण है या नहीं है, इस प्रकार से कोई करता है या नहीं है, इस प्रकार से। और बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं कि ये अपने आप हुआ है उसको कोई करता इस प्रकार का नहीं है।
लेकिन जिस तरीके से ये सुनियंत्रित है, उससे तो ये स्पष्ट होता है कि इसके पीछे कोई कर्ता जरूर है। अब उस कर्ता को कैसे माने जो दिख नहीं रहा इस प्रकार से? तो इसलिए विज्ञानवादी जो है वो उसको टालने की कोशिश करते हैं और फिर कार्य कारण भाव को ही ठुकरा देते हैं। कार्य कारण भाव ऐसा कहता है कि अगर कुछ कार्य निर्माण हो रहा है तो उसके पीछे कारण होना ही चाहिए, और सिर्फ कारण नहीं, कर्ता ही प्रथम कारण इस प्रकार का है। कर्ता के बिना तो कुछ नहीं होता इस प्रकार से। और अगर हम ऐसा मानने लगेंगे कि नहीं, कर्ता की आवश्यकता नहीं है, अपने आप हो गया है इस प्रकार से, तो बड़ी मुसीबत आएगी। क्योंकि हमारे कहने का मतलब कुंभकार की आवश्यकता नहीं है, घर बनाने वाले वास्तु तज्ञ की आवश्यकता नहीं है, घर अपने आप बन जाएगा। सिर्फ जो करण चाहिए वो हमारे पास है तो हो जाएगा इस प्रकार से। लेकिन ये होगा नहीं, ये तो सही बात है। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण तो जरूर होना ही है और कर्ता होना है, ये इसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया है। इस्कॉन की एक किताब है, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। छोटी किताब है। और उनका कहना है कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी ये एक ही सिक्के के दो बाजू इस प्रकार के है, अलग नहीं है ये। तो वास्तव में जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करेंगे तो हम साइंस से दूर हो जाएंगे, ऐसी कोई आपत्ति नहीं है। तो इसके पीछे क्या राज है, इस पृथ्वी के निर्माण के पीछे क्या राज है, ये अगर हम जानना चाहेंगे तो ये स्पिरिचुअलिटी का एक आश्रय लेना पड़ेगा। और इसमें ये बात नहीं होनी है कि साइंटिफिक दृष्टि से ये प्रूव नहीं हो सकता, इसलिए ये करना ही नहीं है, इस प्रकार से सुनना, इसके बारे में सोचना ही नहीं है। आत्मा तर केवळ द्रष्टा आहे, स्वस्थ स्वतः काही करत नाही असेही म्हटले जाते, मग कर्ता पण कसे म्हणावे? ये जीवात्मा के बारे में है, परमात्मा के बारे में नहीं। जो बात गीता में कही गए, मय अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो जब तुम चेतन सृष्टि की बात करते हैं, तो ये आत्म तत्व के महत्व के लिए ये सभी सूत्र आए हैं। और वो करता है, लेकिन वास्तव में ऐसा है वो करता है नहीं, उस वो करता है ऐसा हमें लगता है। जब आत्मा और परमात्मा एक ही है, ये हमें ज्ञान होता है। अलग नहीं है ये इस प्रकार से। तो ये बात सामने नहीं आती कि उसको कर्ता कैसे माना जाता है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। यहाँ संबंध इतना ही है कि हमें इसके पीछे कुछ कारण होना चाहिए, कुछ कर्ता होना चाहिए, ये बात समझ में लेनी है। और आत्मानमेव मन्येत कर्तारं सुख दुःखयोः तस्मात् श्रेयस्करं मार्गं प्रतिपद्येत न तर्क्यते। ये भी एक आगे सूत्र आता है कि खुद को ही सुख और दुख का कर्ता मानो। और मानो इस प्रकार का, मन्येत इस प्रकार का क्रियापद है। असल में हो या नहीं हो, असल में आत्मा कुछ नहीं करने वाला। फिर भी हम उसको मानकर चलते हैं कि ये करता है हमारे सुख दुखों का इस प्रकार से। और फिर उससे मुक्ति का उपाय ढूंढते हैं। और जब हमें आत्मा और परमात्मा एक ही है इस प्रकार से महसूस होता है, या हम परमात्मा में विलीन इस प्रकार के हो जाते हैं, तो ये सब बातें नहीं रहती, करता नहीं रहता वगैरह वगैरह इस प्रकार से। लेकिन तब तक जो है उसको समझने के लिए उसको करता है ऐसा मानना जरूरी इस प्रकार का रहेगा।
व्यावहारिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता इस प्रकार से वेदांत में बताते हैं। अभी व्यावहारिक सत्ता में हम जब काम कर रहे हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि आत्मा करता है और ये सब बनाने वाला है और मैं ही खुद करता हूँ, मैं हूँ खुद आत्मा, इस प्रकार का हूँ वगैरह वगैरह इस प्रकार से। लेकिन जब पारमार्थिक सत्ता में चले जाते हैं तो मैं दूसरा कुछ नहीं हूँ, मैं केवल परमात्मा हूँ। और तदादृष्ट स्वरूप अवस्थानम ये स्थिति जब प्राप्त हो जाती है तो ये कुछ भी नहीं रहता। और इसलिए इसके बारे में गौर करना जरूरी इस प्रकार का होगा। तो ये दो अलग अलग स्तर है, व्यावहारिक स्तर अलग है और पारमार्थिक स्तर अलग इस प्रकार का है। कारण पुरुष सर्वैः प्रमाणैः उपलभ्यते यद्यपि प्रमेयम सर्वेभ्यः वागमेभ्यः प्रपीयते। तो सभी प्रमाणों से कारण पुरुष है ये ज्ञान प्राप्त होता है और जिनसे इन सभी प्रमाणों से और आगम से प्रमेयम प्रमीयते और प्रमेय जो है उसके बारे में ज्ञान इस प्रकार का होता है। तो आगम प्रमाण से और बाकी प्रमाणों से जो काफी बहस पूर्व पुनर्जन्म के बारे में सूत्र स्थान 11वें अध्याय में की गई है, वो यहाँ पे याद में रखना आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। वहां 4 प्रमाणों से पुनर्जन्म की सिद्धि करने की कोशिश की है और युक्ति भी उसमें शामिल इस प्रकार की है। तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आत्मा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, चैतन्य है तभी हम सोचेंगे, चैतन्य ही नहीं है तो कुछ नहीं सोचेंगे। इस दृष्टि से इसको देखना जरूरी इस प्रकार का होगा। न ते तत्सदृशास्त्वन्ये पारंपर्य समुत्थितः सारूपाद्येत एवेति निर्दिश्यन्ते नवा नवाः भावास्तेषां समुदयो निरीशः सत्त्वसंज्ञकः कर्ता भोक्ता न स पुमान् इति केचित् व्यवस्थिताः। अब तक कभी कुछ लोग ये बौद्ध मत इस प्रकार का है, लेकिन यहाँ स्पष्ट रूप से ये बौद्ध मत है इस प्रकार से नहीं बताते। उनके हिसाब से विज्ञान स्कंध यही सब कुछ है। न ते तत्सदृशाः तु अन्ये पारंपर्य समुत्थताः सारूप्याद्यत एवेति निर्दिश्यन्ते नवा नवाः भावाः। तो नते वो प्राचीन भाव जो पिछले क्षण में था वो नहीं है, तत्सदृशः अन्य अन्य तो उसी प्रकार का दिखने वाला दूसरा भाव परंपरा से उत्थित हुआ है, निर्माण हुआ है इस प्रकार से। और स्वरूपता होने के कारण जैसा पहले था इसी प्रकार का अभी दिख रहा है। तो एव इति वही भाव है, ते वे भावाः इति निर्दिश्यन्ते नवा नवाः, जो नवीन नवीन भाव इस प्रकार से होते हैं। तेषां समुदयो निरीशः सत्त्वसंज्ञकः, और उनका समुदाय जो है जो निरीश है, जिसमें ईश्वर का कोई संबंध नहीं है, सत्त्वसंज्ञक इस प्रकार का है। कर्ता भोक्ता न स पुमान्, वही कर्ता और भोक्ता है। न स पुमान् इति केचित् व्यवस्थिता, वो पुमान या आत्मा नहीं है ऐसे कुछ लोग मानते हैं। तो बौद्धों का अनुसार विज्ञान स्कंध ही हमें जगत के रूप में भासमान इस प्रकार का होता है। सर्वम शून्यम शून्यम, सभी जो है शून्य ही है, ऐसा उनका कहना है। अब बात यह है कि जो शून्यवादियों के लिए शून्य है, ये वेदांतियों के लिए ब्रह्म है, ऐसा कुछ लोग बताते हैं। तो शंकराचार्य ने उसी मुद्दे को उठा लिया कि ये सब शून्य है, कुछ नहीं है इस प्रकार से, और ये सब ब्रह्म है, और हम जो देख रहे हैं वो सब माया है। जो सृष्टि को हम देख रहे हैं ये सब माया है इस प्रकार से। और बौद्ध मानते हैं कि विज्ञान स्कंध ये बताते हैं, और वही हमें बाह्य सृष्टि के रूप में
दिखाई देता है और उसी को हम मान लेते हैं कि ये सृष्टि है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। लेकिन जब विज्ञान स्कंद ही नहीं रहेगा तो इसकी कोई आवश्यकता इस प्रकार की नहीं रहेगी। अब ये विज्ञान स्कंद की संकल्पना कहाँ से आई? ये जो उपनिषदों में पंचकोश बताए गए हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, इस प्रकार के 5 कोश ये छांदोग्य उपनिषद में बताए गए हैं। अब बात यह है कि विज्ञानमय कोश नाम का भी एक कोश है। तो ये संकल्पना बौद्धों ने उपनिषदों से ली है क्या, ये भी एक मुद्दा उपस्थित होता है। और उपनिषद को वेद जैसा प्रामाण्य है, वो भी अपौरुषेय है ऐसा कहना है। इसमें भी बाद में उपनिषद लिखे गए हैं, ये भी एक बात है। अल्लोपनिषद करके भी एक उपनिषद है जो निश्चित रूप से बाद में लिखा गया इस प्रकार का है, मानव निर्मित इस प्रकार का है। लेकिन ये तैत्तिरीय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद वगैरह वगैरह काफी उपनिषद इस प्रकार के हैं कि जिसमें ये विज्ञानमय कोश इसके बारे में बताया गया है। तो उसको अगर हम मानते हैं तो चैतन्य तत्व, आत्म तत्व मानने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। इति केचित् व्यवस्थिताः तेषामन्यः कृतस्यान्ये भावाभावे नवः फलम् भुञ्जते सदृशाः प्राप्तं येरात्मा नोपदिश्यते। अब इसका खंडन करते हैं, ये बौद्ध मत इस प्रकार का उन्होंने सामने रखा। तेषामन्ये कृतस्य अन्ये भावाः, दूसरे किसी ने किया हुआ दूसरे भाव, नवाः नवाः अन्ये भावाः, दूसरे कुछ नवीन इस प्रकार के भाव होता है, भाव निर्माण होते रहे हैं। और अन्य फलम भुंजते, किसी एक ने कार्य किया है कुछ और उसका फल भुगतने वाला कोई और है। सदृशा प्राप्तम ये नोपदिश्यते। एक बार टीका पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। तेषां ज्ञानसंतानवादिनाम् अन्येन कृतस्य ओदनपाकादेः फलम् अन्नादि अन्ये भुञ्जते इति प्राप्नोति। एतच्च असङ्गतं, यतः फलं भोक्ष्यामि इति कृत्वा भाविफलप्रत्याशया प्रवृत्तिर्युक्ता, न तु अन्यस्य भोग्यतां फलस्य पश्यन् कश्चित् प्रवर्तते। योऽपि सूपकारादिः परार्थं प्रवर्तते सोऽपि परार्थेन स्वार्थं साधयितुं कामः एव इति भावः। तेषाम् अन्यैः कृतस्य अन्यैः भावैः कृतस्य अन्वय लगाना काफी मुश्किल है। अन्ये नवा भावाः, अन्यैः कृतस्य भावैः अन्ये नवाः भावाः फलम, कि एक ने किसी ने कुछ कार्य किया इस प्रकार से और उसका फल भोगने वाला कोई दूसरा इस प्रकार का है। और सदृशाः भावाः अन्येन कृतस्य उदनपाकादेः फलम् अन्नादि अन्ये भुञ्जते इति प्राप्नोति। सदृशाः ये भावाः का विशेषण है।
तो नवाः सदृशाः भावाः अन्य फलम भुंजते, इस प्रकार का करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्राप्तम, ये स्थिति प्राप्त हो जाती है, ऐसा थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो किसी ने किए हुए भावों का, भावों से, भावैः नवाः सदृशाः अन्ये भावाः, नवीन उस प्रकार के सदृश अन्य भाव निर्माण होते रहते हैं, और अन्य भुंजते, ये इन भावों का फल जो है, भाव रूपी जो फल है, वो दूसरे लोग सेवन करते हैं जिनके मध्य आत्मा नहीं है। अभी विज्ञान स्कंद सभी के लिए कॉमन है या अलग अलग है, ये मुद्दा इसमें महत्वपूर्ण इस प्रकार का है। तो यहाँ पे परमात्मा सभी के लिए कॉमन है वेदांत दर्शन में, लेकिन जीवात्मा हर एक का अलग अलग है। और ये जो कर्म किए जाते हैं उसके मुताबिक उसी को फल मिलता है, दूसरे किसी को फल नहीं मिलता। ये बौद्ध तत्वज्ञान में कोई एक व्यक्ति कुछ कर्म करेगा और उसका अच्छा बुरा जो भी फल है वो भुगतने वाला कोई अन्य व्यक्ति होगा, उसी प्रकार का नवीन भाव उसमें निर्माण होता होगा, और उसका फल भुगतने वाला कोई और व्यक्ति इस प्रकार का होगा। तो ये स्थिति प्राप्त हो जाती है, और इसलिए ये स्वीकारार्ह नहीं है। तो तेषां प्राप्तम, इस प्रकार के अन्यैः भावैः कृतस्य अन्ये नवाः सदृशाः भावाः फलं भुञ्जते, अन्ये भुञ्जते, एतत् प्राप्तम, यही आत्मा न उपदिश्यते। जो आत्मा को पता नहीं रहे, आत्म तत्व मान नहीं रहे, उनके हिसाब से किसी एक व्यक्ति ने किए हुए भावों से जो नवीन भाव इस प्रकार से निर्माण होंगे, उसका फल दूसरे कुछ लोग भुगत रहे होंगे, उसका उपभोग लेते होंगे, इस प्रकार की स्थिति होगी, और ये सही नहीं है इस प्रकार से। तो जीवात्मा की कंसेप्ट अगर हम रखते हैं, तो जीवात्मा जिस प्रकार के कर्म करता है, अच्छे या बुरे, उसी कर्मों का फल उसी को ही प्राप्त होता है, दूसरे किसी को उसका फल प्राप्त होगा ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि इसलिए केवल विज्ञान स्कंद ही सब कुछ है ऐसा मानना उचित नहीं है, ये इसका कहना है। करणान्यान्यता दृष्टा कर्तुः कर्ता स एव तु कर्ता ही करणैर्युक्तः कारणं सर्वकर्मणाम्। कर्ण अन्यान्यता दृष्टा, कर्तुः कर्ण अन्यान्यता, कि अगर जो कर्ता काम करना चाहता है वो कर्ण एक ही इस्तेमाल करेगा ऐसी नहीं है, विभिन्न प्रकार के कर्ण का प्रयोग वो कर सकता है। कर्तुः कर्ता स एव तु, और उसी को कर्ता कहते हैं। कर्ता ही करणैर्युक्तः कारणम सर्वकर्मणाम्, और कर्णों से युक्त कर्ता ही सभी कर्मों का कारण इस प्रकार का है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि कर्ता प्रधान है, कर्ण जो है वो उसके कार्य में सहायभूत इस प्रकार के रहेंगे, लेकिन कार्य करने वाला तो कर्ता ही है इस प्रकार से। और फिर इस अवस्था में कर्णान्यता, कर्ण अन्यान्यता, अन्य अन्य करणों का प्रयोग होना, ये काफी पॉसिबल इस प्रकार का है। शरीरस्य परिणामिनः अन्यान्यता दृष्टा कर्ता च आत्मा स एव न विनाशी इत्यर्थः। यथा अनेक शिल्पवित् कर्ता कर्णैः
वांशी संदंश यंत्रादिभिः काष्ठपाद लोहघट्टनादि करोति तथा आत्मापि इत्यर्थः। तो कर्णं नाम तत् यत् करणाय उपकरणाय उपकल्पते कर्तुः कार्याभिनिर्वृतौ प्रयतमानस्य। करण फ्लेक्सिबल है, एक ही करण हमें चाहिए ऐसा नहीं है। जो भी चीज कार्य के लिए प्रवृत्त कर्ता के उपयोग में आ सकती है उसको करण कहेंगे। तो हथौड़ी चाहिए, हथौड़ी नहीं है, पत्थर से काम चलेगा। मुझे यहाँ पे प्रहार करना है, तो इस प्रहार के लिए हथौड़ी अच्छी है तो ठीक है, हथौड़ी मिलती है तो ठीक है, हथौड़ी नहीं है तो मैं पत्थर से काम चला लूंगा। इस प्रकार की स्थिति करण अन्यान्यता, दूसरा दूसरा करण कर्ता प्रयोग में ला सकता है और इसीलिए उसको महत्व इस प्रकार का होगा। निमेष कालात् भावानां कालशीघ्रतरोत्ये भग्नानां न पुनर्भावः कृतं नान्यम् उपैति च मतं तत्त्वविदाम् एतत् यस्मात् तस्मात् स कारणं क्रियोपभोगैः भूतानां नित्यः पुरुषसंज्ञकः। निमेष कालात् भावानां कालशीघ्रतरोत्ये, जब विनाश का प्रसंग होता है तो निमेष कालात् भावानां कालः शीघ्रतरः, निमेष का जो काल है, आंख बंद करने का जो काल है, उससे भी शीघ्रतर इस प्रकार का काल होता है। अभी का क्षण कहते कहते वो चला गया, अगला क्षण कहते कहते वो वर्तमान हो गया, वो भूतकाल में चला गया। इस प्रकार से काल को हम रोक नहीं सकते। ये अहम मुद्दा इस प्रकार का है शीघ्रतर अत्यय के बारे में, विनाश के बारे में। भग्नानां न पुनर्भावः, एक बार जो टूट गया वो फिर से बनता नहीं है। तो ये जो बात बताते रहते हैं कि क्षणभंगवाद के आधार से यथाभूत तथा भाव विपद्यते, जिस प्रकार से भाव निर्माण हुआ उसी प्रकार से उसका नाश इस प्रकार का हो जाएगा। कृतम नान्यम उपैति च, और जो निर्माण हुआ है वो दूसरे के पास जाता नहीं है। मतं तत्वविदाम एतत् यस्मात् तस्मात् स कारणम, ये तत्वविद लोगों का मत है, इसलिए वो कारण है। क्रियोपभोगे भूतानाम नित्य पुरुष संज्ञक, ये नित्य पुरुष संज्ञक क्रियोपभोग के बारे में प्राणी मात्रों के कारण इस प्रकार का है। जो मनोज ने बीच में मुद्दा उठाया था कि आत्मा अगर ज्ञ है, साक्षी है, कुछ करने वाला नहीं है इस प्रकार से, तो वो कारण कैसे होगा इस प्रकार से। तो ये जीवात्मा के बारे में इस प्रकार का है, वो शायद प्रकृति से, शायद अन्य भावों से संयुक्त हो जाता है, शरीर ही हो जाता है। और जब वो शरीर ही हो जाता है तो ये सब कार्यकरण भाव वगैरह वगैरह जो है वो वहां अप्लीकेबल हो जाते हैं। और ये जो बात कह रहे हैं बौद्ध लोग, क्षणिकत्ववाद, यत् सत् तत् क्षणिकम, कि जो भी निर्माण होता है क्षण में नष्ट होता है और उसी प्रकार से फिर से उसका निर्माण होता रहता है, तो हमें लगता है कि ये नाश हुआ ही नहीं, ये चल रहा है इस प्रकार से, स्थिर है इस प्रकार से। और वास्तव में ये बात सही नहीं है। वास्तव में क्षय, पिछले क्षण का भाव और अभी के क्षण का भाव, इनमें अंतर है। जब कोई प्रपात है, वाटरफॉल या दबदबा जिसको कहते हैं, उसके नीचे कोई पत्थर है और कंटिन्यूअसली ऊपर से पानी गिर रहा है, तो नीचे का जो पत्थर है वो हर क्षण में थोड़ा 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 इस प्रकार सा कम होता जाता है। ये बात हमें 2-3 बरस के या उसके भी ज्यादा बरस से पता चलेगी कि पहले इसका साइज इतना था, अब इतना हो गया। वो तो एक दिन में नहीं हुआ है। ये हर क्षण वहां जो प्रपात चल रहा है उसके जरिए बहुत ही छोटा अंश उसका निकल रहा है, वहां से उससे छूट रहा है। तो इसी प्रकार से जो पत्थर इस क्षण में है वही पत्थर अगले क्षण में नहीं है, उसके अगले क्षण में वही पत्थर नहीं है, वगैरह वगैरह।
इस प्रकार से ये बौद्धों के बात का समर्थन किया जाता है कि यथाभूत तथा भावो विपद्यते, जिस प्रकार से भाव निर्माण हुआ उसी प्रकार से उसका नाश हो गया। अब नया जो पत्थर बनेगा अगले क्षण में, वो कम परमाणु वाला इस प्रकार का पत्थर बनेगा, लेकिन ये इतना कम है कि हमें महसूस नहीं होगा। कुछ बरसों के बाद हमें पता चलेगा कि अरे इसका 1 मिलीमीटर का स्तर चला गया है, इस प्रकार से। तो उसी तरीके से जो नित्य परिवर्तनीय इस प्रकार के भाव शरीर में है, हम खाना खाते हैं, खाने का पचन हो जाता है और उसका शारीर भावों में रूपांतर इस प्रकार का हो जाता है। अब ये बात है कि द्रव्य और शक्ति इनका मेलजोल इस प्रकार का है। हमारा शरीर द्रव्य या पांचभौतिक है, आहार भी पांचभौतिक इस प्रकार का है, और क्रिया करने के लिए शक्ति चाहिए। नावीर्यं कुरुते किंचित सर्वा वीर्य कुरुता ऐसा, कोई भी क्रिया शक्ति के बगैर होती नहीं है। तो द्रव्यों का शक्ति में रूपांतर, यदन्नम देह धात्वजो बलवर्णादि पोषकम तत्राग्निर्हेतुराहारात् नह्य पक्वाद रसादयः, ये जो बात बताती है, अग्नि यहाँ पे एक शक्ति है जो अन्न का पाचन इस प्रकार से करते हैं, उसको एनर्जी में, शक्ति में कन्वर्ट कर लेती है। और फिर ये जो चयापचय क्रिया कही जाती है कि नित्यम क्षीयते शीर्यते तत्शरीरम, शरीर की व्युत्पत्ति जो है वो शीर्यते तत्शरीरम इस प्रकार की है। तो इसके कारण शरीर के परमाणु कम होते जाते हैं जब हम आहार लेते हैं, और आहार से इनकी आपूर्ति होती है जब उनका परिवर्तन अग्नि के द्वारा शारीर भावों में किया जाता है, और फिर हमें लगता नहीं है कि हमारा वजन कम हुआ या शरीर कुश हो गया वगैरह वगैरह, इस प्रकार की बात होती नहीं है, क्योंकि ये निरंतर प्रक्रिया चली आ रही है कि अपचय होता रहता है, चय आहार से होता रहता है, और दोनों का बैलेंस देखकर हम सोचते हैं कि हाँ मेरा वजन 60 किलो था, 60 किलो ही है, पिछले कई बरसों से उतना ही वजन है, लेकिन ये कोई स्थिर भाव नहीं है। तो वजन कम होता है बढ़ता है, कम होता है बढ़ता है, ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है इस प्रकार से। तो इस क्षण में जो भाव है वही अगले क्षण में होगा, ये बात नहीं होगी। तो यहां तक बौद्धों का जो सिद्धांत है ये सतत क्षणिकम इस प्रकार से, और उसी प्रकार से निर्माण होता रहता है। ये जो बात बताते रहते हैं इसको यहाँ पे छेद दे गया कि वास्तव में बीच में अगर हम कुछ करेंगे, इस क्षण में कुछ करेंगे, खाना खा लिया इस प्रकार से, तो अगला भाव निर्माण जो होने वाला है वो अलग भाव निर्माण होगा। पहले जिस प्रकार का नष्ट हुआ उस प्रकार का नहीं होगा, नया भाव निर्माण होगा। प्रवृत्ति हेतुर्भावानां न निरोधस्ति कारणम केचित् तत्रापि मन्यन्ते हेतुम हेतोरवर्तनम, ये जो 16वें अध्याय में बहस की गई है स्वभावोपमवाद के बारे में। तो स्वभावोपमता, ये बात बौद्धों से ले ली कि स्वभाव रूपम होता है इस प्रकार से। ये मत प्रचलन में था उस समय में, विज्ञान स्कंद के बारे में भी प्रचलन में था, और स्वभाव प्रमोवाद ये भी प्रचलन में था। सिर्फ नया जो निर्माण है वो कारणों पर निर्माण निर्भर है, और जिस प्रकार के कारण बीच में इंट्रोड्यूस होंगे उस प्रकार से ये नए बनने वाले जो भाव है वो अलग अलग रहेंगे, ऐसा कहने का तात्पर्य आता है। मैंने एक उदाहरण काफी बार बताया है कि एक मरीज आया था डोंबिवली में और पाददाह ये लक्षण था, प्रमुख लक्षण था, 5 बरस से पाददाह की शिकायत थी। तो विटामिन B12 और बाकी उसके काफी डेरिवेटिव्स का प्रयोग एलोपैथी में किया था न्यूराइटिस करके, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ था। जब हिस्ट्री ले ली तो पता चला कि
सात्विक खाना होना चाहिए। कंपनी का खाना अच्छा नहीं होता, स्पाइसी और तीखा होता है। इसलिए वो हर रोज 3 केले खरीदता, रोटी घर से लेके जाता और कंपनी से दूध ले लेता और 3 केलों का शिकरण बना के रोटी के साथ खाता। ऐसा 10 बरस वो कंटिन्यूअस कर रहा था। पहले 5 बरस फिर भी कुछ तकलीफ नहीं हुई। 5 बरसों के बाद ये पाददाह शुरू हो गया और वो कंटिन्यूअस 5 बरस चालू ही था। ये सेवन भी चालू था। अभी हमारे हिसाब में ये खाना बंद कर देंगे। पादव कुरुतेदाहम पित्तसुरसहितो नीलहा, तो वास्तव में उसके पीछे दो वात दोष है और पित्त रक्त ये उसके साथ में है और ये विरुद्धान्न के जरिए रक्त दुष्टि और फिर ये तकलीफ हो रही है। तो मैंने तो सुझाव दे दिया कि ठीक है, तुम्हें शिकरण खाना बंद कर दो। ये कॉम्बिनेशन बराबर नहीं है इस प्रकार से। चाहे रोटी सब्जी खाओ या दूध रोटी खाओ, लेकिन केला उसमें मत ऐड करो इस प्रकार। उसमें बात मान ली। अब ट्रीटमेंट जो करनी है उसमें अगर हम स्वभाव परमवाद से देखेंगे तो ये बंद करने के बाद 5 बरस के बाद शायद उसका पाददाह चला जाएगा, फिर भी दोष वैषम्य रहेगा क्योंकि 10 बरस का दोष वैषम्य है। उसके 5 बरस के बाद दोष वैषम्य भी अपने आप शांत हो जाएगा। लेकिन इसमें 10 बरस लगेंगे। तो अगर हमें जल्दी कुछ करना है तो पंचकर्म ही अच्छा उपाय है इस प्रकार से। तो मैंने स्नेहन स्वेदन पूर्वक वमन विरेचन और रक्त मोक्षण तीनों करवाए। अब हम जब वमन की दवा देते हैं और एक स्ट्रोक में कफ पित्त जो भी है वो निकल आते हैं। समझो कि 300 ml 500 ml इस प्रकार का कफ या पित्त निकल आया, तो वहां वो बनने का चांस ही नहीं है क्योंकि वो निकल ही गया है शरीर से। अब आगे जो कफ या पित्त निर्माण होगा वो उतना कम इस प्रकार का निर्माण होगा। विरेचन में भी इस प्रकार से निकल जाएगा तो ये कम ही होगा, और रक्तमोक्षण से करेंगे तो वो भी कम होगा। और फिर दोष ही नहीं है वृद्ध, तो उनके जरिए होने वाले लक्षण भी नहीं होने चाहिए। तो 3 महीनों में उसका पाददाह शांत हो गया और वो ठीक हो गया। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि बौद्धों से हर क्षण में भाव नया होता है, अलग होता है, ये एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन हम उसको मोल्ड कर सकते हैं, हम उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। जो हम बीच में सेवन करेंगे, कारणों का सेवन इस प्रकार से करेंगे, औषधियों का सेवन करेंगे, क्योंकि तुरंत इसके बाद अग्निवेश ने शंका पूछी थी कि अगर स्वभाव परमय कर्म चिकित्सा प्रावृत से किम। कान विषमान दोषान समीकुरुते बिशक, इस प्रकार से कावा चिकित्सा भगवान किमर्थम वा प्रयुज्यते। तो वैद्य का कोई कर्तव्य ही नहीं है, सिर्फ कारणों को ढूंढो, कारणों को टालो, बस आप ठीक हो जाओगे। तो कथम शरीर धातु नाम वैषम्य न भवेदिति समानांचा अनुबंध इत्यर्थं कृते, कि धातुओं का वैषम्य कैसे निर्माण न हो, आगे वाला जो हुआ है उसको हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वो उसी तरीके से बन रहा है क्योंकि उसके पीछे उसी प्रकार के कारण हो रहे हैं। अगर हम कारणों को टालेंगे जागाद विषम हेतु नाम, तो ये बनना नहीं होगा। और हेतु विपरीत वगैरह इस प्रकार की कुछ चिकित्सा करेंगे तो कम होने लगेगा, या प्रॉपर उस रोग की चिकित्सा करेंगे तो भी नया निर्माण होने वाला भाव कम इस प्रकार का होता रहेगा और फिर रोग से मुक्ति मिलेगी। अभी हम ऐसा समझते हैं कि कैंसर जैसे विकार में केमोथेरेपी का प्रयोग करते हैं और इन सेल्स को मार देते हैं या जला देते हैं, रेडिएशन के जरिए जला देते हैं इस प्रकार से। तो फिर होता है क्या कि
केमो शुरू करने से पहले जो ट्यूमर की स्थिति थी, कैंसर सेल्स की स्थिति थी, वो केमोथेरेपी के जरिए अचानक इतने सारे सेल मर गए ट्यूमर के, इतने सारे सेल जल गए। तो अगले इस प्रकार से निर्माण नहीं होते होंगे और हमें दिखाई देता है कि पेट स्कैन में या सीटी स्कैन में ट्यूमर साइज कम हो गया है, उसके मार्कर कम आ गए हैं इस प्रकार से। लेकिन इसके साथ इम्यूनिटी भी कम हो जाते हैं, नॉर्मल सेल्स भी जल जाते हैं और जो बचे सेल्स है वो फिर से प्रोलिफरेट होने लगते हैं, वो फिर से बढ़ने लगते हैं इस प्रकार से, और ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं क्योंकि इम्यूनिटी कम है। तो ये जो कारण बीच में इंट्रोड्यूस हुआ केमोथेरेपी का, रेडिएशन का, जिसके जरिए कुछ हद तक रेमिशन आ गया या रिग्रेशन हो गया डिसीज का, लेकिन उसी के साथ पुनर्निर्माण भी आरंभ हो गया जो सेल्स बचे हैं उसके द्वारा, और फिर वो पुनर्निर्माण अभी ज्यादा तेजी से होगा, जल्द होगा। तो फिर से ये सभी उभर आएंगे, कैंसर फिर से उभर आएगा और ये सिलसिला चल रहा है। तो जो चिकित्सा के रूप में हमें इंट्रोड्यूस करना है वो केवल हमारी प्रतिकारक क्षमता को जागरूक करके ये जो कैंसर सेल्स है उनको मारने के लिए वो प्रतिकार शक्ति काम में आएगी, लेकिन वो अपने सेल्स को कुछ नहीं करेगी। जो नॉर्मल सेल्स है उसको तो नहीं मारेगी। तो जो नतीजा आएगा ये धीरे धीरे होगा क्योंकि इम्यूनिटी इतनी जल्दी बढ़ती नहीं है, लेकिन जैसे वो बढ़ेगी वैसे कैंसर सेल्स, एक तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर उसका उत्पादन हम बंद कर देंगे, कैंसर सेल्स क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन है, केमिकल पेस्टिसाइड्स वगैरह है, हम जहर का सेवन कर रहे हैं। तो उसको टालेंगे तो कैंसर सेल को जो सप्लाई है वो नहीं मिलेगा और साथ ही में इम्यूनिटी बढ़ती जाएगी तो शरीर खुद अपने लिए प्रयास करेगा, कैंसर सेल को मारने का प्रयास करेगा इस प्रकार से, और वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य इस सभी में ऐसा है कि भग्नानां न पुनर्भावः, जो नष्ट हो गया है उसका पुनर्भाव नहीं होता है। ये खिलाफ है बौद्ध तत्वज्ञान के। बौद्ध तत्वज्ञान में जैसा है वैसा ही भाव निर्माण होता रहता है इस प्रकार से, लेकिन उसमें अगर हम कुछ परिवर्तन लाते हैं, जैसे कि प्रवृत्ति हेतुर्भावानां न निरोधस्ति कारणम, भावनां प्रवृत्ति हेतु अस्ति, निरोध के लिए, नाश के लिए कोई कारण इस प्रकार का नहीं होता। तो रुग्णात कोमामधील व्हेंटिलेटरवरील रुग्णात आत्म्याचा काय होत असते, इंद्रियाद्वारे आत्म्याची अभिव्यक्ती होत असते पण त्या ठिकाणी इंद्रिय काम करत नाही। इसमें ऐसा है, रिवर्सिबल कोमा और इरिवर्सिबल कोमा ऐसा बताते हैं। अगर इरिवर्सिबल कोमा इस प्रकार का है कि इतनी परिस्थिति बिगड़ गई है कि फिर से वो उठ नहीं सकेगा इस प्रकार से, तो धीरे धीरे मैकेनिकली, अभी एलोपैथी में मैकेनिकल सॉल्यूशन काफी निकल चुकी। जो भी कार्य हम कर नहीं सकते हैं वो कार्य यंत्रों के द्वारा करवाना, ये इसका अहम उद्देश्य इस प्रकार का है। और जब तक वो जिंदा है तब तक उसमें चैतन्य है, ये आर्टिफिशियली उसको जिंदा रखा है, इस प्रकार की स्थिति रहेगी। अगर इस प्रकार की सुविधाएं न होगी तो जल्दी मर जाएगा। और मरण प्रकृति शरीराम, ये उसकी प्रकृति है, नेचर है। एक बीच में लेख प्रसिद्ध हुआ था कि डॉक्टर दंपति, उनके पिता, वो जो खुद भी डॉक्टर थे, उनकी उम्र 95 इस प्रकार की थी। कुछ तकलीफ हो गई
एडमिट किया, फिर आईसीयू में रखा, फिर वेंटिलेटर पे रखा। तो इनका वो डॉक्टर भी समझ रहे थे कि कोई मतलब नहीं है इस प्रकार की ट्रीटमेंट करने का। लेकिन एक नैतिकता होती है ना कि मैं मेरे पिता को कैसे मरने दूंगा, जबकि आज टेक्नोलॉजी उपलब्ध है तो उसके सहारे मैं उनको जिंदा रख सकता हूँ। तो मैं मेरा कर्तव्य निभा रहा हूँ कि उनको जिंदा रखना है, जो भी पॉसिबल इस प्रकार का है उससे मैं करता रहूंगा इस प्रकार से। कर्मेंद्रिय काम करीत नाहीत, पण ज्ञानेंद्रिय काही प्रमाणात काम करीत असावीत। नहीं बता सकते क्योंकि वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। अगर हम चुटकी बजाएंगे और आंखें उस तरफ घूमती है तो पता चलता है कि हाँ ठीक, कुछ ग्रहण हो रहा है इस प्रकार से। इंस्ट्रक्शंस करेंगे, फॉलो करेंगे, मुंह खोलो तो मुंह खोलेंगे तो समझ में आता है कि ज्ञानेंद्रिय काम कर रहे हैं। जब इस प्रकार से कोई रिस्पॉन्स नहीं है या ये जर्क वगैरह देना ये भी काम नहीं कर रहे हैं इस प्रकार से, तो ये बताना काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है। और यहाँ पे मैं मानता हूँ कि तम का आवरण इस प्रकार से होता है। हमारे यहाँ संन्यास अवस्था जो बताई गई है उसमें जैसे कोई पात्र पानी में डूब रहा है तो उसको जितनी जल्दी से बाहर निकालना है, उसी प्रकार से संन्यास विनिमज्जनतम, इस प्रकार से संन्यास में जाने वाले व्यक्ति को तुरंत ये नस्य धूम वगैरह अंजन ये सब करना है ताकि वो संन्यास में नहीं चला जाए इस प्रकार से। लेकिन ये होता नहीं है और फिर लोग संन्यास अवस्था में चले जाते हैं। फिर भी इनका एक स्केल है संन्यास के बारे में, कोमा के बारे में, 1 से 15 इस प्रकार से। 1 से 8 तक जो लोग हैं वो अपने आप होश पर आ जाते हैं। 8 से 10 ये जो स्केल है वो 6 महीने तक वापिस आ सकते हैं और 10 के ऊपर जो है वो आते नहीं है, ऐसा कहना है एलोपैथी का। तो एक मैंने पेपर सुना था बेंगलोर में म्यूजिक थेरेपी के बारे में कि शिवरंजनी और यमन कल्याण इन दोनों रागों को सुनाते रहते थे और ये 8 से 10 के बीच वाले स्केल वाले जो लोग हैं कोमा में, ये निदान करके जिनको 6 महीने लगते हैं, तो ये सुना के ये 1-2 महीने में भी बाहर आते हैं, ऐसा उसका अनुभव था। डबल ब्लाइंड मेथड से किया था। 80-80 दोनों प्रकार के ग्रुप में थे, विदाउट साउंड थेरेपी और विथ साउंड थेरेपी इस प्रकार से। उसमें और एक बात उन्होंने अनुभव बताया, वो भी काफी दिलचस्प है। एक 5 बरस की लड़की कोमा में थी और पता नहीं लग रहा था कि क्यों कोमा में चली गई इस प्रकार से। इसको ये सुनाया गया तो फायदा नहीं हुआ। फिर माँ ने बताया कि उसको एक गाना बहुत प्रिय था जो माँ गाती थी और लेकिन उसको किसी बच्चे के द्वारा इस प्रकार का गाया हुआ गाना वो पसंद था, इस प्रकार से कुछ था। तो एक बच्चे के आवाज में एक गायक ने वो गाना गाया और फिर जैसे वो गाना सुना आरंभ किया वो बेहोशी से बाहर आ गई। तो जो परिचित है इस प्रकार से कुछ स्वर, तो उससे एक अलग परिणाम इस प्रकार का निकल आता है। तो हमें इस प्रकार से कुछ काम करना चाहिए। कोमा रुग्णाजवळ त्याचे आवडीचे संगीत ऐकवले तर त्याचा चेहऱ्यावरील भाव बदलतात, जरी चेहऱ्यावर कोणती हालचाल दिसत होत नसली तरी असे कुठेतरी वाचनात आले आहे। यही है, ये होता है इस प्रकार से। तो यो यथा परितुष्यति तं तथैवानुवर्तेत,
ये जैसी बात कही गई है उसी प्रकार से उसको वो पसंद है, तो वही पसंदी का गाना अगर हम उसको सुनाएंगे, वो बोल सुनाएंगे, तो उससे फायदा होगा. यावरून ज्ञानेंद्रिय काम चालू राहत असावे. ये तो सही है, लेकिन व्यक्त रूप आने के लिए कि हाँ रिस्पॉन्स दे रहे हैं इस प्रकार से काफी समय लेना पड़ता है, और कोई बता नहीं सकता कि ये व्यक्ति कितने दिन में रिस्पॉन्स करेगा नहीं करेगा. इस प्रकार से ये काफी मुश्किल इस प्रकार का मामला है. तो हम तो बताते हैं कि कोशिश करेंगे, रिस्पॉन्स देखेंगे, फिर आगे सोचेंगे कि अगर रिस्पॉन्स है तो आगे बढ़ेंगे. इस प्रकार से अगर रिस्पॉन्स नहीं है तो छोड़ने की बात हो सकती है. विदेशों में इसको एथिकल मुद्दा बना के काफी बहस हुई है. क्या ऐसी एक 12 बरस की लड़की कोमा में थी, 10-12 बरस कोमा में थी इस प्रकार से और पिता उसका खर्च कर रहा था, और फिर उसने एक दिन डिक्लेयर कर दिया कि अब नहीं कर सकूंगा मैं, आगे खर्चा उसका उठा नहीं सकूंगा, तो हम ट्रीटमेंट बंद करेंगे. तो हॉस्पिटल ने कहा नहीं नहीं ये एथिकल इशू है, आप इस प्रकार से ट्रीटमेंट बंद नहीं कर सकते हैं. मैटर कोर्ट में चला गया और फिर कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि अगर पिता की इच्छा नहीं है या उसका सामर्थ्य नहीं है तो ये अनएथिकल नहीं है, आप ट्रीटमेंट बंद कर सकते हैं. जैसे ही वेंटिलेटर हटा दिया, उसकी मौत हो गई इस प्रकार. तो इसमें नैतिकता का मुद्दा नहीं होना चाहिए. अगर 1% भी पॉसिबिलिटी है कि बाहर आने की, तो शायद लोग करते करेंगे, उस 1% के लिए करेंगे. लेकिन 1% भी नहीं लग रहा है. मेरे पास अभी एक छोटी लड़की थी, 2.5 बरस में कोमा में चली गई. अब उसको 1.5 बरस हो गया, अभी अभी भी वो बाहर नहीं निकली है कोमा से. और उससे पिता से मैंने बात की थी कि आप बंद कर दो सब ट्रीटमेंट, और इसका तुम्हारे पूरे परिवार पर असर हो रहा है. और उसका एक बड़ा भाई है, वो 7-8 बरस का होगा. उसकी पूरी जिंदगी इस प्रकार से डिप्रेशन में है, वो डिप्रेशन में है, माँ डिप्रेशन में है. तो एक मामला खत्म कर दो, वो चल बसेगी, ठीक है, लेकिन वहां पे मामला खत्म हो जाएगा. वो मानने के लिए तैयार नहीं था. फिर मैंने माँ से भी बात की, वो बोली नहीं नहीं हम ऐसा नहीं हो सकता, कि हम कोशिश तो करते ही रहेंगे इस प्रकार से. मैंने कहा एक ठीक है, अगर होश आता है उसका तो भी ठीक है, और वो ठीक हो जाती है तो. लेकिन अगर ये विकलांग हो जाएगी होश में आकर भी, तो वो तुम्हारे पूरे परिवार पर बोझ बनेगी. और उसको भी सुख नहीं मिलेगा और तुम्हें भी सुख नहीं मिलेगा. तो बेटर ऑप्शन है कि आप बंद कर दो ये ट्रीटमेंट. और वो तो वेंटिलेटर पे नहीं थी, घर पे ही थी, लेकिन दिन में इतना 100,000 ml देना है राइल स्ट्रिप से वगैरह वगैरह. और मलमूत्र विसर्जन भी हो रहा था, ऐसी भी स्थिति नहीं थी कि उसका पचन नहीं हो रहा है इस प्रकार से. लेकिन कोमा में कुछ भी परिवर्तन नहीं आ रहा. तो मैंने बाद में कह दिया कि मैं तो ट्रीटमेंट नहीं देना चाहता हूँ. अगर आप ही बहुत जिक्र करते हैं कि नहीं देनी है ये ट्रीटमेंट, तो मैं दे दूंगा, केवल तुम्हारी इच्छा के लिए दे दूंगा. फिर ये 5-6 महीने चला चला. फिर अभी बाद में वो आया नहीं है वापस. मालूम नहीं, उसको भी अभी 1 बरस हो गया शायद. आर्थिक रूप से टूटने तक वेंटिलेटर पर रखने से क्या लाभ, पर कब डिसीजन लेना चाहिए? मुश्किल है बताना. और इसमें ज्यादा आशंका लोग क्या कहेंगे, मुझे क्या लगता है ये अलग बात है. लेकिन मैं इस प्रकार से अगर ट्रीटमेंट बंद करूंगा, तो लोग हमें कोसेंगे कि अरे ये कैसा लड़का है,
अपने पिता के लिए ये नहीं कर पा रहा, इस प्रकार से नहीं करना चाहता है इसमें, या अपने बच्चे के लिए नहीं करना चाहता है इस प्रकार से, तो कितना निर्दय है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो इन बातों से तो हमें अलग होना है कि ये हम इस प्रकार के लिए नहीं कर रहे हैं। जो भी प्राक्तन है वो भुगतना ही पड़ेगा इस प्रकार से। तो निर्णय लेना, अभी कुछ मरीज ऐसे होते हैं ब्रेन डेड होता है, डिक्लेयर करते कि ब्रेन डेड है, वापस आने की कोई संभावना नहीं है इस प्रकार से। तो उस हालत में ट्रीटमेंट बंद करवाना अच्छा है, चाहे हम अवयव दान कर सकते हैं उस ब्रेन डेड अवस्था में। तो ये डॉक्टरों को बताना चाहिए कि देखो इस प्रकार से फिर से वापस नहीं आएंगे, आप करना चाहते हैं तो अवयव दान कर सकते हैं और फिर बाद में वेंटिलेटर बंद कर देंगे इस प्रकार से। लेकिन ये भी नहीं होता है। उनके रिश्तेदारों की भावना होती है नहीं होती है एक अलग बात होती है, लेकिन कुछ तेरे रिश्तेदार तैयार हो जाते हैं कि ठीक है, या ये तो मरने ही वाला है, अब कोई चांसेस नहीं है, तो उसके अवयव किसी दूसरे के काम में आएंगे तो अच्छी बात है। अनेक वर्ष कोमात राहून शुद्धीवर आलेले असेही उदाहरणे आहेत. नेमके कसे ठरवावे की हे शुद्धीवर येईल का नाही? नाही बता सकते. श्वासकोठारच्या नस्याचा उपयोग होतो असे ऐकले आहे. ओपिनियन प्लीज. नहीं, इस प्रकार के जो भी तीक्ष्ण नस्य है, तीक्ष्ण अंजन है, हिमगर्भ वगैरह, ये भी इनका कहना था रत्नागिरी के वैद्य, हिमगर्भ और नागकेशर ऐसा प्रयोग करते थे, उनका चाटन देते थे मध के साथ, और जो मरीज बाहर आने वाले हैं वो 3 दिन में बाहर आते हैं, ऐसा उनका कहना था। जो नहीं आने वाले हैं उनकी बात छोड़ो, लेकिन बाकी जो जिनको ठीक होना है वो बाहर आते हैं। तो ये हेमगर्भ और नागकेशर क्यों सोचा? ये भी एक अलग बात इस प्रकार के है। नहीं, पानसे सर का नहीं है ये। रघुवीर भिड़े, प्रमोद भिड़े है, रघुवीर भिड़े रत्नागिरी से। काफी लोगों ने इसके बारे में, मैंने भी कुछ मरीजों में ये कॉम्बिनेशन का प्रयोग किया है, और ये नस्य अंजन वगैरह ये सब करते रहते हैं, इस प्रकार से है। लेकिन अगर रिस्पांस नहीं मिलता है तो छोड़ देते हैं। हफ्ता 2 हफ्ते महीना, उससे ज्यादा तो मैंने प्रयास नहीं किए हैं कि अगर ये नहीं हुआ है तो मान लेते हैं कि नहीं होने वाला कुछ, तो फिर छोड़ देना है इस प्रकार से। लेकिन ये मुश्किल बात है कि किस प्रकार से समझेंगे इस ऐसे। तो कहने का तात्पर्य था ये है कि आत्म तत्व कब तक शरीर में है, ये एक अलग बात इस प्रकार की होगी। और ये पाल जिसको कहते हैं घर में, होम लिजार, उसकी पूंछ अलग हो जाती है, वो भी कुछ हद तक जिंदा रहती है, हलचल करती रहती है इस प्रकार से। तो ये क्या है? वनस्पतियों में अगर हम एक ब्रांच निकाल कर उसको जमीन में गाड़ते हैं तो इससे फिर नया पेड़ पौधा आता है इस प्रकार से। ये क्या है? आत्म तत्व कहाँ पे है? अभी हम ऐसा मानेंगे कि अगर चैतन्य है तो वहां पे आत्म तत्व है। ये इस प्रकार से आत्म तत्व कहाँ पे कहाँ जाता है नहीं जाता है ये अलग बात होगा इस प्रकार से। अवयवदान निसर्ग के नियम के अनुरूप है क्या? प्रकृति ने सभी अवयव देके भेजा था, हमने अपनी मर्जी से इसमें व्यवधान डाला तो आगे क्या होगा? लेकिन ऐसा है ना कि इनको अवयवदान से पुनर्जीवन मिल जाता है लोगों को, ऐसा नहीं है कि पुनर्जीवन नहीं होता है। तो दान दान है। और जब इस परिस्थिति में आगे कुछ होने की संभावना नहीं है, वैसे व्यक्ति मरने वाली है और उसके अवयवों का किसी दूसरे के लिए फायदा हो सकता है, तो उसके बारे में सोचना जरूर रहेगा। ब्रेन इव्हरेज असा विचार करून नागकेशवर सूक्ष्म स्रोतगामी म्हणून
हेमगर्भ विचार मांडला आहे का त्यांनी? ओके। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हिमरेज ही होता है सभी जगह, ये भी नहीं बता सकते इस प्रकार से, लेकिन हिमरेज होता है, कुछ मरीजों में इस प्रकार का हिमरेज होता है और हमें सीटी स्कैन में दिखाई देता है कि हिमेटोमा है इस प्रकार से। तो फिर उसको रक्तपित्त समझकर ट्रीटमेंट करें या मदमूर्छाए संन्यास, इसी तरीके से हम आगे चलें, ये थोड़ा सा विचार उसमें रहेगा। तो ठीक है, हम ऐसा माने कि जहां चैतन्य है वहां आत्म तत्व है। ये बात पक्की समझ लेनी चाहिए, चाहे इस प्रकार से वनस्पतियों में नया जीवन प्रदान होता है, नया पौधा निर्माण होता है, ये भी बात हो सकती है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। कल आगे बढ़ेंगे और कल केवल 10 या 15 मिनट ही व्याख्यान होगा। केवल गौर पूर्णिमा है, तो उस हिसाब से बंद नहीं रखना चाहते हैं। शायद मैं इसके बारे में नहीं बोलूं, मैं गुरु के महत्व के बारे में बोलूं, वही अच्छा रहेगा। एक आध सूत्र देख लेंगे, बाकी गुरु के बारे में बोलना मैं ज्यादा उचित समझूंगा। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्। वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। संतों से सुना है कि अवयव दान करने पर अगले जन्म में शरीर में उन अवयव का अभाव होता है, इसलिए ऐसा करना उचित नहीं है। इसका अगर एविडेंस मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। अभी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं कुछ लोग और उसमें अगर साबित हो जाए कि पूर्व जन्म में ऐसा ऐसा हुआ था और अभी इस प्रकार की कमी है अवयव की, तो शायद बात बनेगी। लेकिन ठीक है, हर एक को अपने अपने तरीके से सोचकर निर्णय लेना चाहिए।